आज हम सब पढ़ेंगे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो हमारे पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ठीक। तो जिसमें से आप देख रहे हैं कि 6 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक। इनको हम अच्छे से हमको तैयार करना है। जैसे टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। इसमें देखिए कि आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि टू और मोर पर्सन, इसमें दो से ज़्यादा भी पार्टनरशिप हो सकते हैं, ठीक। और ये कंपनी इंडिया में कब एक्ट हुआ था? इंडियन कंपनीज एक्ट कब पारित हुआ था? 2013 को, 2013 को। और इसमें मेंबर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप के? 15। फिर आपको पढ़ना है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है आपका? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। इट्स मस्ट बी इनटू द existence by an agreement, ठीक। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं तो हम लोग शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। फिर आपको ये दिख रहा होगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। फिर हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। मोटिव हमारे क्या? मोटिव मतलब बिजनेस में प्रॉफिट मोटिव, मतलब हमको प्रॉफिट अर्न करना, ठीक। जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, शेयर ऑफ प्रॉफिट से हम जो शेयर हमसे ले रहे हैं उससे हमको प्रॉफिट हो, ठीक। रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एग्रीमेंट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एग्रीमेंट, ठीक। फिर बिजनेस क्रेडिट ऑन बाई ऑल और एनी देन एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक। फिर उसके बाद हम सब पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपको ये अगर आप अगर 12th में है अभी, तो ये अगर आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे तो पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन बहुत सारे बीएचयू एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्ट होते हैं। तो एलएलपी का फुल फॉर्म क्या होगा? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अब डिफिनेशन क्या है? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप formed and the registered under this act। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मीन्स अ पार्टनरशिप formed and the registered under this act, ठीक। अब लिमिटेशन लाइबिलिटी पार्टनरशिप में हमारे 5 आते हैं, ठीक। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पारित हुआ हमारा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब पारित हुआ हमारा? 1932 में। सेल नॉट अप्लाई एलएलटी, सेल नॉट अप्लाई एलएलटी, ठीक। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? पार्टनरशिप और एलएलपी के बारे में, ठीक। कि हमारे मतलब इसमें डिस्टेंस कितना होता है? डिस्टेंस मतलब बेसिक ऑफ डिस्टेंस कितना होता है, ठीक। पार्टनरशिप और एलएलपी में, ठीक। तो पार्टनरशिप के ये 9 हैं। बेसिक ऑफ डिस्टेंस, हमारी डिस्टेंस कितने हैं, और ये पार्टनरशिप, फिर ये है एलएलपी, ठीक। एप्लीकेबल लॉ, फर्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेबल लॉ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 में हुआ था, और द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में हुआ था। ठीक। रजिस्ट्रेशन ऑप्टिनल था। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्टिनल था, और इसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज की थी। ठीक। इसकी रजिस्ट्रेशन एलएलपी के रजिस्ट्रेशन कंपनीज की थी। क्रेडिशन। ठीक। ये क्रेडिटेड एंड एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट से हुआ था। ठीक। और ये क्रेडिटेड ऑफ लॉ। ठीक। और फिर उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ पार्टनरशिप हैं, ओनरशिप हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटी हैं। ठीक। तो आप सब इसको अच्छे से रट डालिए। ठीक। तो फिर पार्टनरशिप रिसोर्सन है, फिर नंबर ऑफ पार्टनर्स है, ओनरशिप ऑन एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं। लाइबिलिटीज, पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज कितनी होती हैं? तो पार्टनरशिप की लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। ठीक। और एलएलपी की कितनी होती हैं? एलएलपी की कितनी होती हैं? इसके कंट्रीब्यूशन टूवर्ड में होती हैं। ठीक। फिर उसके बाद हम सब बात करेंगे, आप मतलब पार्टनरशिप में हम सब क्या हम लोग पार्टनरशिप हम करते क्यों हैं? पार्टनरशिप क्या है? साझेदारी खाते। ठीक। जिसमें एक तिथि को फॉर्म किया जाता है, उसमें लाभ, हानि, संपत्ति और दायित्वों का हिस्सा पाने वाले अधिकारियों में सबको बांटा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद हम सब कौन कौन से रेशियो में बांटा जाता है? देखिए, रूल्स एप्लीकेशन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेड। ठीक। तो इसमें कितने पार्ट हैं? देखिए 6 पार्ट हैं। ठीक। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू अ पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनरशिप। ठीक। अब हम बात करेंगे कि ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। ठीक। तो प्रॉफिट एंड लॉस आर टू बी शेयर इक्वली स्प्रेटिव ऑफ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक। आपको सबसे ज्यादा, आप अगर नाम याद कर लेंगे तो आपको डिफिनेशन खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। ठीक। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? प्रॉफिट हम लोग जो शेयर करते हैं वो रेशियो के तौर पे शेयर करते हैं। और दूसरा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमारी पूंजी जो है उस पे हम लोग कैपिटल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक। तो हम लोग ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक। सैलरी टू बी पार्टनर, सारे पार्टनर्स को एक बराबर सैलरी दी जाती है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इस पे जो इंटरेस्ट लेता है, जो इंटरेस्ट देता है वो लोन के हिसाब से भी इंटरेस्ट दे सकता है। और फिर लास्ट में हमारा होता है क्या कि हम न्यू पार्टनरशिप को एडमिशन देते हैं। ठीक। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लगता है? 6%। ठीक। एनुअली, पर एनम। ठीक। फिर उसके बाद हम सब बात करेंगे कि हम लोगों का जो पार्टनरशिप में है, तो पार्टनरशिप में हम लोग नए लाभ हानि अनुपात के अर्थ में हम लोग मतलब मीनिंग ऑफ न्यू पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो कैसे करते हैं? तो साझेदारी व्यवसाय के भविष्य के लाभों को सभी साझेदार नए एवं पुराने सहित के बीच बांटते हैं। ठीक। नियमित अनुपात में नया लाभ हानि अनुपात, नए साझेदार के आने पर पुराने साझेदार अपने लाभ के हिस्से को नए साझेदार के पक्ष में छोड़ देते हैं। ठीक। इससे नए साझेदारों को लाभ का अनुपात बनता है और पुराने साझेदारों को लाभ का अनुपात में
कमी आ जाती है। ठीक, तो हम इसमें कौन सा रूल्स यूज करेंगे। ठीक, तो नए लाभ हानि अनुपात इक्वल टू पुराना लाभ हानि अनुपात माइनस त्याग का अनुपात। ठीक, न्यू प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक, हम इससे अपना न्यू प्रॉफिट रेशियो को बांटते हैं। ठीक, फिर उसके बाद त्याग का अनुपात हम लोग कैसे बांटते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो को हम कैसे निकालते हैं। सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सैक्रिफाइस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैसे निकालते हैं, आपको पता चल गया कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो में माइनस कर देते हैं। ठीक, और फिर हम लोग सैक्रिफाइस रेशियो को कैसे बांटते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो को हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहता है उसमें से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस कर देते हैं। ठीक, तो ये हमारा रहा पार्टनरशिप अकाउंट के न्यू पार्टनरशिप के बारे में। ठीक।